समझ में आ रही बात? हाँ, जैसे नई दुल्हन या वो सब मेकअप करती हैं, ऐसे जायज नहीं। समझ में आ रही? जैसे मेहंदी लगाना, तो मेहंदी जो लगाई जाती है किसके लिए? शौहर के लिए। और आजकल तो औरतें शौहरों के लिए कहाँ, गैरों के लिए। मेकअप शौहर के लिए जायज है, मगर औरतें शौहर के लिए कहाँ। अगर शौहर के लिए करती तो घर में मेकअप करके रहती, मगर कहीं मार्केट को जाएगी, बाजार को जाएगी, बिया में जाएगी, शादी में जाएगी, तब मेकअप होता। बोलो ऐसा है कि नहीं? मेकअप जो है वो शौहर के लिए, मेहंदी जो है वो शौहर के लिए। अब शौहर तो रहा नहीं, इसलिए गैरों के लिए मेकअप करना जायज नहीं, गैरों के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं। मगर सुरमा जो लगाया जाता है वो आंखों के लिए सुन्नत रसूल है। सर में तेल डाला जाता है, वो भी ऐसे अगर सर में दर्द है या लगाने की आदत है तो वो भी जरूरत में से आता है। और अगर साबुन या शैम्पू से नहाने की आदत है तो वो भी जरूरत में है। अगर किसी की ऐसा भी मामला आता है कि लड़का अकेले ही था, उसका इंतकाल हो गया, अब उसकी ससुराल में इतने हालात नहीं है जो वहां पे रह करके इद्दत कर ले। अब औरतें कहती ना, मरिए या जिए करेगी ससुराल में, वरना रूह तड़पेगी, ऐसी भी कहती है ना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख रहा हूं। अब अगर उसके भाई ठीक ठाक हैं, भाई चाह रहे हैं कि हम अपनी बहन की इद्दत अपने घर करा लें, तो झगड़ा बढ़ जाता है। और उसके घर में अब ठंड इतनी पड़ रही है, लिहाज बिस्तर भी संभल के नहीं है, या कोई छत वगैरह, बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग, तो वो क्या करे? इद्दत का मतलब अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। 4 महीने 10 दिन वो इद्दत करेगी। जहां उसके लिए सहूलत है, आसानी है, वहां पे इद्दत करे। और अगर दोनों जगह ठीक है तो बेहतर यह है कि शौहर के घर में इद्दत करे। अगर दोनों जगह ठीक है, सहूलत है, तो कोई औरत ऐसी भी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर वो खाना नहीं पकाएगी तो उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? या उसके घर 1-2 जानवर भी है, भैंस बकरी वगैरह, अब भैंस को भी दूना है। भाई हालात तो हर तरीके का आ सकते, मालूम तो होना चाहिए। भैंस को दूना, उसे चारा डालना, नल पे भी जाना। हमारे यहाँ मतलब इद्दत के समय कोने में बांध कर डाल दो, और फिर इद्दत के बाद चाहे मार्केट में घूमो। वैसे भी तो मार्केट में औरत को बेपर्दा घूमना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह तो वो क्या कर सकती है? अगर पर्दे से तो पर्दे में रह करके कोई नहीं है तो वो अपनी भैंस का काम भी कर सकती है, बकरी का भी कर सकती है, और बच्चों के लिए खाना भी बना सकती है। अब अगर किसी की तबीयत खराब हो गई और इद्दत में है, बहुत सारी ऐसी, अक्सर भाई जिसका शौहर अगर इंतकाल हो जाए मान लो, तो यार उस औरत के दिल पे क्या गुजरेगी? तबीयत खराब हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, शुगर वगैरह, कितनी सारी बीमारियां। या मान लो अचानक पेट में दर्द होने लगा, या मान लो अचानक कोई ऐसी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, दवा लाना, तो अब क्या करें? और तो कहते ना, नहीं। अगर भाई हो तो भाई के साथ, बेटा हो तो बेटे के साथ, दामाद हो तो दामाद के साथ, जिससे निकाह जायज नहीं है उसके साथ वो पर्दे से दवा लेने भी जा सकती है।
समझ में आ रही है बात? ये नहीं है कि बेचारी को मार दिया अंदर ही, कि उसको बेचारी को मार दिया। कितने दिन की इद्दत है वो? 4 महीने 10 दिन की इद्दत। ये जहन में रखना ये बात। हाँ, जो रिश्तेदार हैं उस वक्त पे जिसका दिल टूट जाता ना, तो उस माँ का दिल तो टूट गया ना जिसका शौहर गया, तो उसके भाइयों को, बाप को, या जो भी रिश्तेदार हैं, ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इसके दिल को हर एतबार से सुकून पहुंचे। हाँ, अब एक मामला यह है, मान लो अगर कोई बच्ची ऐसी है, अभी उसकी शादी हुई, या 1-2 बच्चे हैं और वो उम्मीद से थी, कैसे थी? उम्मीद, बच्चे की उम्मीद थी, शौहर का इंतकाल हो गया, समझे? अब उम्मीद 1 महीने की भी, उस मसला सुन लेना, मसला तवज्जो रखो। कोई बहन ऐसी है, अल्लाह ने उसे बच्चे की उम्मीद दी, शौहर का इंतकाल हो गया, अब उसकी इद्दत कितने दिनों की है भाई? 9 महीने ज्यादातर होते हैं पैदाइश के। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है मां के, ज्यादातर कभी 8 महीने में भी हो जाता है, 7 महीने में, 6 महीने तक में हो जाता है, वो अल्लाह की कुदरत। लेकिन ज्यादातर मिनिमम 9 महीने आते हैं ना। 1 महीने से उम्मीद है तो अभी 8 महीने है, और उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन है। लेकिन जो बहन उम्मीद से है, जो बच्ची उम्मीद से है, उसका मसला अलग है, उसकी इद्दत क्या अलग है, वो भी सुन लो। अगर कोई बच्ची ऐसी है जो उम्मीद से, अल्लाह ताला ने बच्चे की उम्मीद दे दी है और शौहर का इंतकाल हो गया, तो उसकी इद्दत का टाइम 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, जब तक बच्चा पैदा हो, पैदा होने के दिन तक उसकी इद्दत है। चाहे वो 2 ही दिन क्यों ना हो, चाहे वो 1 ही दिन क्यों ना हो, समझे? या 8 महीने हो, 7 महीने हो, समझ गए बात मेरी? क्योंकि इनकी इद्दत अलग है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो इद्दत करे, तो उसकी इद्दत का मसला अलग है, वो भी सुन लो। 3 तरीके की कंडीशन निकली, 3 कंडीशन है। एक तो ये कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, एक तो ये उसके शौहर ने छोड़ दिया हो, और एक, हाँ ये 2 हो गई, और एक ये उसके शौहर ने छोड़ा हो या उसका शौहर इंतकाल किया हो, वो औरत बच्चे की उम्मीद से हो। तो अगर बच्चे की उम्मीद से है तो उसकी इद्दत तो मैंने बता दी, बच्चे की पैदाइश है। अब चाहे 8 महीने हो, चाहे 1 दिन हो, समझ रहे? चाहे 1 दिन, वो समझ में आ गई। और अगर जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और बच्चे की उम्मीद भी नहीं है, तो उसके 4 महीने 10 दिन है। और ये जो अवाम में मशहूर है कि जिसका शौहर छोड़ दे 3 महीने 13 दिन, ये गलत है। मैं बताऊं कितने दिन है, मसले की बात है तो सुनना तो पड़ेगा, पता तो चले। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी बैल के शौहर ने तलाक दे दिया, तलाक हो गई किसी वजह से, अब उसकी इद्दत कितने दिनों की है? उसकी इद्दत, जो औरत को महीने में नापाकी का खून आता है, अगर वो 3 मर्तबा नापाक हो जाए, नापाक हो करके जब पाक हो जाएगी तो उसकी इद्दत का टाइम पूरा हो गया। कुरान में सलासत कुरू 3 है, 3 तोहर। अब किसी औरत की आदत ये होती है, कभी कभी बीमारी की वजह से या वैसे ही 3-3 महीने तक नापाक नहीं होती, तो उसमें 3
महीने 13 दिन का ज्यादा भी हो सकते हैं, चाहे एक पूरा साल गुजरे, मगर उसके 3 हैज हैं। मसला समझ गए? अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे उसने तो इद्दत करी नहीं। इद्दत करने का मतलब यह है वो सारे काम काज छोड़ दे, सब कुछ खत्म कर दे, कोने में बैठ जाए और औरतें आकर के उसके घर में पान खाएं और उसे बर्बाद करे, उल्टी सीधी बातें चढ़ाएं, मसले बताएं। इसका मतलब इद्दत समझ रहे हैं?